हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द लैक्रिमल अपरेटस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैक्रिमल अपरेटस। तो लैक्रिमल अपरेटस होता क्या है, पहले हम लोग इसी की बात करेंगे। लैक्रिमल अपरेटस एक अपरेटस है, जिस तरीके से हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसी तरीके से इसमें हमारे पास एक ग्लैंड होता है विच प्रोड्यूसेस द लैक्रिमल फ्लूइड। तो लैक्रिमल अपरेटस असल में ऐसा अपरेटस है जो कि लैक्रिमल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। अब इस अपरेटस के अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर हम लोग चार चीज़ों को ऐड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैक्रिमल ग्लैंड। देन कम्स द लैक्रिमल कैनालिकुलाई, लैक्रिमल कैनालिकुलाई। द थर्ड थिंग इज़ द लैक्रिमल सैक एंड द फाइनल थिंग इज़ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब आप रोते हैं तो जो आपकी टीयर्स हैं, क्योंकि लैक्रिमल फ्लूइड को आम जुबान में हम लोग टीयर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो आपके टीयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके नोज़ में अपेयर हो रहे होते हैं। अब ये काफ़ी एक अजीब चीज़ है कि जो टीयर हैं वो प्रोड्यूस आई में हो रहे हैं और अपेयर वो नोज़ में हो रहे हैं। तो इसी आज हम लोग इस एनाटमी को भी पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि वो नोज़ में कैसे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इनमें से जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द अपर लैटरल रीजन ऑफ ऑर्बिट। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? अपर लैटरल रीजन ऑफ ऑर्बिट। और ये दो मसल्स के ऊपर लाया करता है। ये दो मसल्स कौन से हैं? एक तो है हमारे पास लैटरल रेक्टस एंड द अदर वन इज द लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरस। ये दोनों हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, लैटरल रेक्टस और लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरस। अब जो एक लैक्रिमल ग्लैंड है ये 12 लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए से ड्रेन करता है इनटू द सुपीरियर कंजक्टाइवल सैक। अब जब मैंने आई का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आई का जो नॉर्मल मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही होती है दैट इज़ द कंजक्टाइवा, और वो सैक्स बना देती है। तो जो सुपीरियर कंजक्टाइवल सैक है उसमें हमारे पास लैक्रिमल डक्ट खुलते हैं दैट आर 12 इन नंबर। उसके बाद आ जाता है लैक्रिमल कैनालिकुलाई। इसको हम एक पिक्चर से इस तरीके से याद कर सकते हैं दैट दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, तो ये आंख का एक स्ट्रक्चर है इमेजनरी, ये उसका मीडियल फोल्ड है और ये उसका लैटरल फोल्ड है। अब लैटरल फोल्ड के ऊपर आपके पास एक ग्लैंड है दैट इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड। अब इस लैक्रिमल ग्लैंड में से 12 जो हैं वो शॉर्ट डक्ट्स निकल रही हैं। अब ये कहाँ पर? इसके सुपीरियर कंजक्टाइवल सैक में ड्रेन कर रही हैं। अब ड्रेन करते करते वो कहाँ पर आ गई हैं? मीडियल फोल्ड पर। मीडियल फोल्ड पर हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज द टू कर्व्ड कैनाल्स, दो कर्व्ड कैनाल्स यहाँ पर प्रेजेंट है एंड दीज कैनाल्स आर नोन एज द लैक्रिमल कैनालिकुलाई, जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि लैक्रिमल कैनालिकुलाई में ये लोग ड्रेन करेंगे। उसके बाद ये टीयर कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर एक लैक्रिमल पंक्टम होगा जिसके ज़रिए से ये एक और स्ट्रक्चर में ओपन हो जाएंगे दैट इज़ द लैक्रिमल सैक। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द लैक्रिमल सैक। अब ये लैक्रिमल सैक क्या करता है? ये लैक्रिमल सैक आगे जाकर हमारे पास ड्रेन करता है इनटू द नेज़ल लैक्रिमल डक्ट, और ये नेज़ो लैक्रिमल डक्ट फाइनली ओपन हो जाती है इनटू द इंफीरियर नेज़ल मीएटस। तो अब आपको पता लग गया कि ये नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है हमारे पास, नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। और जो ऊपर वाला इसका स्वोलन पोर्शन है दैट इज नोन एज द लैक्रिमल सैक। आई के अंदर जो कंजक्टाइवा के अंदर ये टीयर्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग लैक्रिमल लेक भी बोलते हैं, ठीक है। जो मीडियल पोर्शन पर है दैट इज द लैक्रिमल लेक जहाँ पर टीयर्स स्टोर होंगे। उसके बाद ये लैक्रिमल पंक्टम था और ये जो दो कैनालिकुलाई जिनके ज़रिए से ये ओपन हो रहा है दैट इज नोन एज द लैक्रिमल कैनालिकुलाई। अब आपको याद होना चाहिए इसका रूट क्या है, टीयर्स कैसे आते कहाँ से हैं और कहाँ पर जाते हैं। तो इसका रूट याद करने के लिए आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि जो टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड के बाद ये कहाँ पर जाएंगे? ये आगे जाएंगे सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स में, सुपीरियर कंजक्टाइवा
कंजक्टाइवा। उसके बाद ये इवनली स्प्रेड कर जाएंगे आई बॉल में जब तक कि आपकी ब्लिंकिंग मूवमेंट्स नहीं होती। अब उन ब्लिंकिंग मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, ये अपेयर हो जाते हैं इनटू द लैक्रिमल लेक, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लैक्रिमल लेक से आगे ये कहाँ पर जाएंगे, इनटू द लैक्रिमल कैनालिकुलाई, लैक्रिमल कैनालिकुलाई, और फाइनली ये अपेयर हो जाएंगे इनटू द लैक्रिमल सैक, एंड उसके बाद ये आ जाएंगे इनटू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब मैं आपको एटलस की डायग्राम से शो कर देता हूँ कि हमारे पास लैक्रिमल अपरेटस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्रिमल अपरेटस। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर स्वोलन पोर्शन आपको दिखाया गया है, दिस इज द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड के दो पोर्शन दिखाए गए हैं, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड एंड द पाल्पेब्रे पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। अब क्या होगा कि इन दोनों के ज़रिए से आगे ये 12 जो है ये लैक्रिमल डक्ट ओपन हो रही हैं इनटू द लैटरल पोर्शन एंड द सुपीरियर कंजक्टिवा। उसके बाद ये जब आप ब्लिंक करेंगे तो ये लैक्रिमल लेक में आ जाएगा। लैक्रिमल लेक के बाद ये ओपन करेगा थ्रू द लैक्रिमल कैनालिकुलाई इनटू द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट इनटू द लैक्रिमल सैक। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यहाँ पर आपको इसकी ओपनिंग दिखाई गई है इनटू द इंफीरियर नेज़ल मीएटस। तो फाइनली आप जो भी आई ड्रॉप यूज़ करते हैं या जो भी आपके टीयर्स हैं वो नोज़ के ज़रिए से अपेयर होना एक नेचुरल बात है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, इसी जो डायग्राम है उसके नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर आपको नेज़ल कैविटी को इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का कट करके दिखाया गया है। तो इन्फीरियर नेज़ल मीएटस में आप देख पा रहे होंगे कि ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग है और ये इसका स्वोलन अपर पार्ट है, दिस इज़ नोन एज द लैक्रिमल सैक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सुपीरियर लैक्रिमल पेपिला एंड पंक्टम। ठीक है, इस दो पंक्टम होते हैं, सुपीरियर लैक्रिमल पेपिला एंड पंक्टम एंड इन्फीरियर लैक्रिमल पेपिला एंड पंक्टम। इन दोनों के ज़रिए से लैक्रिमल कैनालिकुलाई में हमारे पास फ्लूइड चला जाता है, या फिर जो हमारे पास कह सकते हैं आम जुबान में टीयर्स चले जाते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल कोरिलेशन। ओके, तो हमने ये लैक्रिमल अपरेटस इतनी डिटेल से क्यों पढ़ा। अब हमें एक चीज़ तो ये पता लग गई कि नॉर्मल एनाटॉमिकल रिलेशंस कहाँ पर हैं। एक चीज़ जो कि क्लिनिकली इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ द क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। अब नाम से काफ़ी अजीब लग रहा है कि मगरमच्छ के आंसू का एक सिंड्रोम है, लेकिन ये हकीकत है। आप जिस तरीके से इसको टर्म्स में यूज़ करते हैं उस तरीके से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम एक मेडिकल टर्म है। तो क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम असल में होता कैसे है। अब ये इसमें स्पॉन्टेनियस लैक्रिमेशन होती है ड्यूरिंग ईटिंग। क्या आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उस दौरान में आपको स्पॉन्टेनियस लैक्रिमेशन, आँख से फ़ौरन पानी आना शुरू हो जाता है। ये होता कैसे है, ये होता इस तरीके से है कि अगर किसी पेशेंट को फेशियल नर्व पैल्सी हुई है, फेशियल नर्व लीजन हुई है, उसके बाद वो फेशियल नर्व हील हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि उस फेशियल नर्व का जो कि सुपीरियर जेनिकुलेट न्यूक्लियस था वो हमारे पास जो है वो उसकी लीजन हो गई थी। तो जब वो हील होना शुरू हुआ है तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन आ गई है वो आ गई है फ्रॉम द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हमें पता है कि वो जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वो ईटिंग के टाइम पर या जब आप च्यू करते हैं फूड को तो वो एक्टिव हो जाती है टू सिक्रीट द सलाइवा। तो नॉर्मली तो वो सलाइवा के लिए होती है, लेकिन अब क्योंकि वो लैक्रिमल अपरेटस को मिल रही है, लैक्रिमल ग्लैंड को मिल रही है, तो उस साइड पर लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो एक स्पॉन्टेनियस लैक्रिमेशन शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ईटिंग। इसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। So that was all for today. Thank you so much for watching and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.